विदेश जाने के लिए टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट को अनिवार्य बनाने के प्रस्ताव पर सरकार ने स्पष्टीकरण देते हुए कहा है कि ये प्रस्ताव सभी के लिए नहीं है। नया प्रस्ताव केवल वित्तीय धोखाधड़ी के आरोपियों या किसी बड़े कर्जदार के लिए है। केवल इन्हीं लोगों को इस तरह की मंजूरी लेनी होगी। सर, ये सफाई क्यों देनी पड़ी सरकार को? इसलिए सफाई देनी पड़ी क्योंकि ऐसा लग रहा था बजट के भाषण से कि अगर जो आदमी विदेश यात्रा करने जा रहा है उसे अपने टैक्स के बारे में, अपनी विदेश में पैसे के भुगतान के बारे में अपनी जानकारी सरकार से बांटनी होगी। और एक तरीके से ये शर्त जैसी महसूस की जा रही थी कि क्या विदेश जाने से पहले इस तरीके की कोई टैक्स की मंजूरी ली जानी चाहिए, लेकिन और इस पर काफ़ी सवाल भी पूछे गए थे। तो सरकार का कहना है कि जो भारत में सभी लोगों को, सभी नागरिकों को टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं होगी। जो सेक्शन 230 है इनकम टैक्स एक्ट का, वो सभी लोगों पर के टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट की व्यवस्था पर लागू नहीं होता है। कुछ खास लोग होंगे जिन लोगों पर डाउट है या जिनके कारोबार इस तरीके के हैं, उन्हें इस तरीके के सर्टिफिकेट की ज़रूरत होगी। तो अगर आप किसी इस बात को लेकर चिंतित हैं या आपके दिमाग में है कि आपको टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट की ज़रूरत है, तो इसकी ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि ये ब्लैक मनी एक्ट का मामला है जो कि 2015 में आया था और उसमें इस प्रावधान को जोड़ा गया है। तो जिन पर काला धन रखने का, लाने ले जाने का शक है, उन्हें इस व्यवस्था के तहत टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत होगी। पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी के दायरे में लाने की शुरुआत कच्चे तेल के साथ हो सकती है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम के चेयरमैन संजय कुमार अग्रवाल ने कहा है कि पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी व्यवस्था में लाने का रोडमैप कच्चे तेल से शुरू हो सकता है, क्योंकि इससे पूरी पेट्रोलियम प्रोडक्ट सप्लाई चेन को इंटीग्रेट करने में मदद मिलेगी। सर, पहली बात तो ये कितना आसान होगा पेट्रोल डीजल, बहुत पुरानी बहस है, उसको जीएसटी के दायरे में लाना, और क्या रोडमैप होगा? हम लोगों ने बजट की चर्चा के दौरान बताया था कि अगले साल की, यानी अगले वित्त वर्ष की, बल्कि इस वित्त वर्ष के अंत के बाद भारतीय बाजार में सबसे बड़ी खबर जीएसटी होने वाला है, क्योंकि जीएसटी के ढांचे में कई महत्वपूर्ण बदलाव हो रहे हैं, जिनका संकेत वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में भी दिया था, ड्यूटी स्ट्रक्चर में बदलाव को लेकर। और उसी में जीएसटी के दायरे में पेट्रोल डीजल को लाए जाने की बात है। पेट्रोल डीजल जीएसटी के दायरे में नहीं आएंगे। राजस्व सचिव ने जो संकेत दिया है, जो रोडमैप बताया, उस रोडमैप को समझना हमारे लिए ज़रूरी है। सबसे पहले क्रूड ऑयल को इसके दायरे में लाया जाएगा, क्योंकि क्रूड ऑयल कच्चा माल है और वो रिफाइनरीज के फीड स्टॉक के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। तो एक कमोडिटी उसे आसानी से जीएसटी के दायरे में लाया जा सकता है। इससे जो पूरी सप्लाई चेन है, उस सप्लाई चेन को हिलाए बिना, उसको उसमें कोई बाधा डाले बिना, इस प्रोडक्ट को जीएसटी में के दायरे में लाकर इसकी एक व्यवस्था तय की जा सकती है। और इस पर लगने वाली ड्यूटी बाद में बाकी उत्पादों पर ड्यूटी को प्रभावित करेगी, क्योंकि कच्चा तेल मुख्य रूप से मुख्य कच्चा माल है। अगर ये 28% की कैटेगरी में आता है या उससे किसी दूसरी कैटेगरी में आता है, स्पेशल कैटेगरी बनाई जाती है, ये बात देखने वाली होगी। लेकिन यहां से फिर पेट्रोल डीजल और बाकी चीजों पर टैक्स की दर तय होगी। दूसरा जो हिस्सा है इस रोड मैप में, वो नेचुरल गैस होगा। नेचुरल गैस को भी ठीक इसी तरह से जीएसटी के दायरे में लाया जा सकता है, लेकिन सीएनजी को दायरे में लाने पर मुश्किल है, क्योंकि सीएनजी पर अलग अलग राज्यों में अलग अलग दरों पर से टैक्स लगाया जाता है और सीएनजी भी जीएसटी के दायरे से बाहर है। तो नेचुरल गैस एक बड़ा फीड है, एक इम्पॉर्टेंट कच्चा माल है, पावर सेक्टर के लिए भी, ट्रांसपोर्ट के लिए भी और फर्टिलाइजर्स के लिए भी। तो इन तीनों के लिए इसको भी दायरे में लाया जा सकता है। पेट्रोल डीजल को लाने की प्रक्रिया इसके और आगे लंबी हो सकती है, लेकिन शुरुआत हो सकती है। और पेट्रोल डीजल पर टैक्स का ढांचा कैसे तय होगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट कैसे लिए जाएंगे, इन सब चीज़ों के बारे में सरकार ने अभी अपनी तरफ से या जीएसटी कमेटी ने अपनी तरफ से कोई सिफारिश नहीं की है।